गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके इस वीडियो में आज के मैं क्लास 3 का लेसन नंबर 8 हिंदी पढ़ाऊंगा। चैप्टर का नाम है आपका बीरबल की खिचड़ी। ठीक है, तो सभी बच्चे बुक्स ओपन कर लें, खोल लीजिए पेज नंबर 40 नंबर पेज पर आपका चैप्टर है, उसको ओपन कर लीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ, सारे बच्चे बुक्स देखते रहें। ठीक है। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। अकबर नाम सुना होगा आप लोगों ने, मुगल साम्राज्य के बहुत ही बड़े राजा थे अकबर। तो उनका दरबार हुआ करता था। ठीक है, तो उनके दरबार में अनेकों विद्वान थे, उनके साथ विद्वान रहते थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे, यानी जो बुद्धिमान थे लोग थे वह अपनी चतुराई के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। जो उनके दरबार में विद्वान लोग यानी ज्ञानी लोग हुआ करते थे, वह अपनी विद्वानता से चतुराई से बादशाह अकबर को भी क्या किया करते थे, हरा दिया करते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं। हम आप कहानियां भी पहले पढ़े होंगे कि अकबर और बीरबल के बारे में बहुत सी कहानियां बनी हैं और आगे भी हैं। तो उनके किस्से भी प्रसिद्ध हैं, मतलब फेमस है। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। उनको चाव से मतलब बहुत ही ध्यान से सुनते और सुनाते हैं। आगे देखिए, एक बार की बात है, ठीक इसी प्रकार एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। बादशाह अकबर अपने शासनकाल में एक बार किसी गांव से रास्ते से जा रहे थे। सर्दी के दिन थे, सर्दी यानी ठंडी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक ब्राह्मण कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूं। जब बादशाह अकबर उस गांव से रास्ते से जा रहे थे तो ठंडियों का मौसम था। ठंडियों में हम आप क्या करते हैं, आग जलाते हैं। उस आग के किनारे चारों तरफ बैठकर हाथ पैर सेकने लगते हैं कि हम ठंडी से बच सकें। तो वहां के जो ग्रामीण थे, उस गांव के ग्रामीण थे, वो सब भी आग के किनारे बैठ गए और गर्मी ले रहे थे। उसी में एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण कह रहा था कि अपने बारे में कि मैं ये रात भर यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। यमुना एक नदी है, उस कह रहा था कि मैं यमुना नदी में रात भर यानी उस कपकपाती ठंड में रात भर पानी में खड़ा रह सकता हूँ। आगे देखिए, अकबर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। अकबर ने जब जा रहे थे तो उनकी बात सुन लिया, तो अकबर को इस बात पे विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम दूंगा। अकबर ने क्या कहा, अगर आप रात भर इस ठंडी में पानी में खड़े रहे तो मैं आपको एक थैली मोहरे जो है, जैसे अभी आजकल करेंसी रुपया चलता है तो पहले के समय में मोहरे चलती थी, तो वो मैं एक थैली भर के आपको इनाम दूंगा। ब्राह्मण मान गया। तो जो ब्राह्मण था वो क्या हुआ, कहा ठीक है राजा जी, मैं खड़े होकर दिखाऊंगा आपको। आगे देखिए, अगली रात ब्राह्मण यमुना के ठंडे जल में पूरे समय खड़ा रहा। वो प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। अगले दिन रात भर वो खड़ा रहा। फिर दूसरे दिन वो बादशाह के दरबार में आया, प्रातः यानी सुबह बादशाह के दरबार में वो आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, बादशाह अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? किसने पूछा? बादशाह अकबर ने पूछा। किससे? उस ब्राह्मण से। तो ब्राह्मण ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश क्या कहा कि दीपक का प्रकाश आ रहा था। किसने कहा? ब्राह्मण ने कहा बहुत ही नम्रता से, महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। यानी जो आपके राजभवन से, राजमहल से जो दीपक का प्रकाश आ रहा था, मैं उस
की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। राजा ने कहा कि तुम जो दीपक की गर्मी थी उससे तुम बच गए, तो तुमको कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। यह बात सुनकर, भाई किसी को रुपया देने की बात कहिए और ना दीजिए। जैसे आप लोग जो है, आप लोग अपने मम्मी पापा से कहते हो पापा मैं हम आइसक्रीम खाएंगे, तो पापा कहते हैं ठीक है बेटा शाम को चलेंगे मार्केट, लेकिन पापा मना कर दे शाम को, तो कैसा लगेगा, उदास हो जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण को भी बड़ी दुख हुआ, बहुत उदास हुआ। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। बीरबल भी उन्हीं विद्वानों में एक था। उन्होंने सोचा इस दुखी ब्राह्मण की सहायता करनी चाहिए, इस दुखी ब्राह्मण की सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। दूसरे दिन क्या हुआ, वो दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गया, तो उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। क्या भेजा कि जाओ भाई बीरबल को बुला लाओ। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूं। बीरबल ने क्या कहा, मैं खिचड़ी पका रहा हूं, पक जाने पर दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। किसने कहा, बीरबल ने कहा। किसके लिए, जो ब्राह्मण को इनाम नहीं दिया गया था उसकी मदद करने के लिए बीरबल ने ये पूरी योजना बनाई। तो क्या कहा उन्हें कि जाओ महाराज से कह दो कि मैं खिचड़ी पका रहा हूं, और खिचड़ी जब पक जाएगी तो मैं आ जाऊंगा। अगले दिन बीरबल फिर दरबार में ना देखकर बादशाह कुछ सोचा। बादशाह ने फिर सोचा कि फिर वे बोले चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहा है। कि भाई 2 दिन हो गया और अभी बीरबल खिचड़ी पकी ही नहीं। किसने कहा, महाराज अकबर ने कहा। जब बादशाह, फिर आगे देखिए क्या हुआ, जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा एक लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर, लंबा बांस सभी लोग जानते हैं, डंडा कह सकते हैं, सिरे पर एक हांडी लटकी हुई। बहुत दूर जो है बांस पर एक हांडी, हांडी मतलब कढ़ाई, जिसको पतीला कह सकते हो, ठीक है, वो मटकी लटका दिया। पहले के समय में क्या होता था, मटकी में जो है खाना बनता था, वही लटकी थी हांडी के काफी नीचे, यानी बांस पे हांडी लटकी एकदम ऊपर, और नीचे से एकदम क्या कर रहे थे वो, थोड़ी सी आग जला रखी थी। किसने, बीरबल ने। एकदम ऊपर जो है बांध दिया, पतीला में चावल और डाल दिया खिचड़ी, और नीचे थोड़ी सी आग जला दी। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है, हांडी तो आग से बहुत दूर है। बादशाह ने बहुत आश्चर्य से पूछा कि भाई बीरबल ये बताओ, तुम इतना ऊपर जो है हांडी लटका दिए हो और नीचे थोड़ी सी आग जला दी हो, वो खिचड़ी पकेगी, नहीं पकेगी। तो बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर अगर ब्राह्मण राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। आप समझिए यहाँ पर कितना गहराई से उत्तर दिया बीरबल ने कि महाराज जिस प्रकार वह ब्राह्मण आपके राजमहल से जो प्रकाश आ रहा था उसकी गर्मी से वो रात भर पानी में ठंडी में खड़ा रहा, तो ये मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती है, ये भी पकेगी। अकबर को बात समझ में आ गई। इतना सुनते ही अकबर को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन ब्राह्मण को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी। यानी अकबर को जब यह बात समझ में आ गई तो उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर सम्मान दिया उसको। तो यह थी आपकी कहानी। इसका उद्देश्य क्या था, वचन का पालन करने, यानी जो आपने वचन दिया है उसको पूरा करिए। अगर आपने कहा कि मैं इतने % नंबर लाऊंगा तो उसके लिए आप लोग मेहनत करिए, या कुछ भी, या आपने कहा कि मैं यह कार्य करूंगा तो उसको 110% आपको करके दिखाना है। इसका शिक्षा क्या मिलती है इस चैप्टर से, गरीबों को सताना पाप है, यानी कभी भी किसी भी गरीब कमजोर तबके के व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, उसका पाप पड़ता है। ठीक उसी प्रकार चैप्टर के बाद कठिन शब्द आप स्वयं ढूंढेंगे, उसको कॉपी पर अंकित करेंगे। पेज नंबर 42 पे शब्दार्थ लिखे हुए हैं, उनको आप लोग लिख लेंगे। फिर है आपका अभ्यास, पाठ बोध, मौखिक शुद्ध उच्चारण कीजिए। विद्वान, चतुराई, प्रसिद्ध, बादशाह, आश्चर्य, राजमहल, हाजिर, दरबार, ये आप पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़िए और इनको लिखना सीखिए। ठीक है, मौखिक उत्तर दीजिए। इसको जो है कॉपी पर नहीं लिखना। बीरबल किसके लिए प्रसिद्ध थे, बीरबल
अपनी विद्वानता के लिए प्रसिद्ध थे। खिचड़ी कौन पका रहा था? कौन पका रहा था खिचड़ी? वेरी गुड, बीरबल पका रहे थे खिचड़ी। फिर है आपका लिखित है सही उत्तर, सही ऑप्शन पे टिक करना है आपको, कॉपी पर नहीं करना है, यह कार्य आपकी बुक में ही होगा। अभिभावकों से मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि जो मैं उत्तर बता रहा हूं उसको अपने बाल्य की, अपने बच्चे की कॉपी पर लिखवाने का या बुक में करवाने का कष्ट करिए। ये विद्यालय परिवार की तरफ से एक अपील है आप लोगों से। अकबर के दरबार में कौन थे? विद्वान, मूर्ख, गधे, कौन थे? विद्वान थे। वेरी गुड। यमुना के ठंडे जल में रात भर कौन खड़ा रहा? बीरबल, ब्राह्मण, बादशाह? ब्राह्मण खड़ा रहा। अकबर ने कितना इनाम देने की घोषणा की? 10 मोहरे, 100 मोहरे, थैली भर मोहरे। कितनी थी? थैली भर मोहरे। थैली भर मोहरों पे टिक कर देंगे। ब्राह्मण ने क्या देखकर रात काटी? ब्राह्मण क्या देख रहा था? राजमहल पर जल रहे दीपक को देख रहा था, तो इस पे टिक कर देंगे। बीरबल क्या पका रहा था? रोटी, खिचड़ी, खीर? खिचड़ी पका रहा था। फिर है आपका दूसरा, नीचे लिखे गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है आप लोगों को। तो अब उस चैप्टर से आप लोग ये रिक्त स्थानों की पूर्ति आप लोग स्वयं करिए। फिर है आपका अगला, सही उत्तर पर सही या गलत का निशान लगाइए। कुछ वाक्य लिखे हुए हैं पेज नंबर 43 पे सबसे नीचे। बीरबल अपनी चतुराई से बादशाह को भी हरा देते थे। यस, सही है, तो इस पे सही का टिक लगा देंगे। इसी तरह आपके 3 हैं। यह कार्य आपके बुक में ही होगा, किताब में ही होगा, कॉपी पर नहीं होगा। फिर है आपका अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन, बीरबल कौन थे? तो बीरबल महाराज अकबर के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे। बीरबल में क्या क्या गुण थे? अब ये इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग स्वयं सोचिए। नहीं समझ में आ रहा है, पापा से पूछिए, मम्मी से पूछिए, भैया से पूछिए, या और कोई आपके कोई बड़े हो उससे पूछिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछिए, ठीक है। अगला, मैंने अगले 2 प्रश्न पढ़ रहा हूँ, उत्तर नहीं बताऊंगा। इसके पहले वीडियो में सारे उत्तर मैंने बता दिए, इसमें नहीं बताऊंगा। अकबर ने ब्राह्मण को इनाम न देने का क्या कारण बताया? तो सबको पता है क्या कारण बताया। ब्राह्मण के जाने के बाद बीरबल ने क्या सोचा? अगला क्वेश्चन, बीरबल ने हांडी आग से इतनी दूर क्यों लटका रखी थी? ठीक है, इसके उत्तर बहुत आसान है। अभिभावकों से पुनः अनुरोध कि वह लोग इसके उत्तर करवाने का कष्ट करें। अगला है आपका शब्द बोध, वर्ण विच्छेद है पेज नंबर 44 पे। मैंने इसके पहले किसी चैप्टर में ये आया था। तो वर्ण विच्छेद एक अलग टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं इसका एक अलग वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, उसके माध्यम से आप लोग इसको सीखेंगे। अगला है आपका बहुवचन लिखना है। किस्सा, किस्से, बहुवचन यानी एक वचन, बहुवचन, ठीक है। तो सर्दी, सर्दियां, बात, बातें, उसी तरह रात, थैली, हांडी, मोहर, कहानी, ये सब आप लोग कर लेंगे। फिर है आपका आता है व्याकरण बोध पेज नंबर 45 पे। जो शब्द एक दूसरे के समान अर्थ हो देते हैं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कमल, कमल को अंबुज भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं, पंकज भी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आपका कोई नाम है तो कुछ लोग घर में आपको छोटू कहते होंगे, बाबू कहते होंगे, भैया कहते होंगे। तो ये सब क्या है? ये सब सारे आपके ही नाम हैं, पर्यायवाची उनको कहते हैं। तो निम्नलिखित के 2 समान अर्थ वाले शब्द लिखना है, ठीक है। पहला शब्द है आपका ब्राह्मण। तो ब्राह्मण से संबंधित आपको दो समान अर्थ वाले आपको शब्द लिखने हैं। ब्राह्मण, बादशाह, आग, रात, जमीन। नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछिए कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 समाप्त हो गया। फिर अगले है आपका आसमान गिरा, यानी केवल आपको इसको पढ़ के मैं बताऊंगा। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करूंगा। एक बार पुनः मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल को दबा दें, जिससे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।